चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित है, ठीक है। और इसका हम पार्ट देखेंगे चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं यानी कि प्रश्नवाली 7.1 का हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 का पॉइंट 1, 2, 3 हल कर चुके हैं। और आज हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 0,0, ठीक है। क्या है 0,0। उसके बाद दिया है 36, ठीक है। 36 कोमा क्या है, इसमें क्या है 15 है, ठीक है। तो 15 लिखेंगे, ठीक है। इसका बीच का दूरी निकालना है, क्या करना है, बीच की दूरी बराबर वाट, ठीक है। तो दूरी बराबर इसका सूत्र होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको मानते x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ठीक है। अब लिखेंगे दूरी बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36, ठीक है। माइनस x1 का मान कितना है 0, तो 0 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब y2 का मान कितना है 15, तो 15 लिखेंगे। माइनस y1 का मान कितना है 0, तो 0 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे दूरी बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको घटाएंगे तो 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूरी बराबर 36 को हम क्या करेंगे 2 बार गुना करते हैं, ठीक है। तो 6 छक 36, हाथ में 3, 6 का 18, 19, 20, 21, 3 छक 18, 3 3 9, 10 जोड़ेंगे 6, 8 1 9, 2, ठीक है 1, यानी कि 1296 हो जाएगा। तो 1296 या प्लस 15 15 ये 225 होगा, ठीक है। दूरी बराबर इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 6 5 11 होगा और 9 2 11, 11 1 12, हाथ में 1, 2 2 4 4 1 5 1, यहाँ पर तब 15 21। अब यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर 15 21 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 21 का वर्गमूल हम निकालते हैं, इसको मिटा के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है 15 21, इस प्रकार वर्गमूल इसका निकालेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 हो गया 6, यहाँ पर जोड़ा 21 उतरेगा, यहाँ पर 3 को ऐड कर लेते हैं तो 6 हो गया। 9 रखेंगे, 9 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 9 रखेंगे, 9 9 81, 9 छक 54, 8 62, तो पूरा पूरा कट गया। यानी कि 15 21 का यानी कि 1521 का वर्गमूल कितना आएगा 39 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 39, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसका तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना का इस संरेखी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, एक का निर्देशांक यहाँ पर देखते हैं 1,5 है, तो 1,5 लिखेंगे, ठीक है। बी का निर्देशांक, तो यहाँ पर बी का निर्देशांक कितना है 2,3 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2,3, ठीक है। अब लिखेंगे सी का निर्देशांक, तो माइनस का 2 माइनस का 11, तो माइनस का 2 माइनस का 11, ठीक है। अब इसका हल करना है, इस संरेखी है या नहीं है इसको पता करना है। तो संरेखी पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए बी बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है, इसका सूत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, रूट अंडर इसको मानते x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 और माइनस y1 का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी बराबर 2 में से 1 गेल तो 1 का होल स्क्वायर और 3 में से 5 गेल यानी कि 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी के मान क्या आएगा रूट अंडर 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं और बी सी का निकालते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं बी सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे बी सी बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर बी सी का निकालेंगे, तो बी सी का यहाँ पर निकालने के लिए तो यहाँ पर बी का निर्देशांक है 2,3 और सी का निर्देशांक है माइनस के 2, माइनस के 11। ठीक है, ये हो जाएगा x1, x2, y1, y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लाल हम इसका ले लेते हैं ताकि अच्छा रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं लिखेंगे बी सी का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए x2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस x1 का मान क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है माइनस का 11, माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर, ठीक है, अब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो चिन्ह किसका लगता है माइनस का, यहाँ पर 2 2 क्या होएगा 4, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, और अंक जुड़ जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है और इसका अंक क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ पर 11 3 कितना होगा 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे बी सी बराबर 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 14 को आप क्या कीजिएगा यहाँ पर 14 को 2 बार गुना करिएगा तो 196 आएगा। ठीक है, 2 बार गुना कीजिएगा। अब बी सी बराबर यहाँ पर जोड़ लीजिए 6 6 12, 9 10 1 11, 1 1 2 यानी कि 2 से कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, अब बी सी का मान जब निकालेंगे ना तो रूट के अंदर 2 गुने 2 में 4 और 3 आएगा 53 आएगा, 2 दूनी 4 और 4 गुने 53 करेंगे तो 2 से 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रूट में से क्या करते हैं 2 जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 53 का जोड़ा नहीं था 53 ही रह जाएगा, तो ये बी सी का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं इसको मिटा के हम अगला हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, इनको भी हम मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी मिटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मान कितना है रूट अंडर 5, अब बी सी का मान कितना है 2 रूट अंडर 53। ठीक है, अब इनका मान निकालते हैं, अब किसका निकालेंगे तो यहाँ पर ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, अब निकालेंगे ए सी का। ठीक है, तो ए का निर्देशांक है 1,5, सी का निर्देशांक है माइनस का 2, माइनस का 11। ठीक है, अब यहाँ पर ए सी बराबर इसका निकलेगा, सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे ए सी बराबर यहाँ पर x2 का, अब इसको मान लीजिए x1, ये हो गया x2, ठीक है, ये है y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x2 का मान हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस x1 का मान हो जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 11, माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर इसको निकालना है,
तो माइनस माइनस का होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, और अंकवा जुड़ जाता है। तो 2 कितना होता है 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर 3 3 9 हो जाएगा, और 16 16 और 16 को 2 बार गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 256 हो जाएगा। ठीक है, 16 को 2 बार गुना करेंगे तो 256। AC बराबर इसको जोड़ लीजिए 9 6 15 5 1 6 यानी कि 265। ठीक है, कितना आ गया 265। अब यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर 265 रूट अंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना था AB बराबर, ठीक है, लिखेंगे AC प्लस क्या लिखेंगे CB, है ना, CB लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे CB। ठीक है, तो AB का मान यहाँ पर क्या है रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 लिखेंगे बराबर AC का मान कितना आया है तो रूट अंडर 265 प्लस CB का मान कितना आया है, यानी कि CB चाहे BC बात नहीं होता है तो 2 रूट अंडर 53 है। ठीक है, तो देखिए ये इनके बराबर नहीं है, नहीं है तो इस तरह काट देंगे चिन्ह, ये नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, क्या है संरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए का निर्देशांक होगा 5 कोमा माइनस के 2। ठीक है, बी का निर्देशांक इसमें दिया है 6 कोमा 4, तो लिखेंगे 6 कोमा 4। सी का निर्देशांक कितना दिया है 7 कोमा माइनस का 2, 7 कोमा माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है इसका निकालना है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समद्विबाहु का, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे किसका मान ए बी का निकालना है। ठीक है, सबका बारी बारी से निकालेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, रूट अंडर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होगा ए बी बराबर, अब इसको मानते x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये y2। ठीक है, x2 का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर, अब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर, और देखिए 4 लिखेंगे माइनस माइनस प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 2 6 होगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो ए बी बराबर इसको भी अभी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 को 2 बार गुना करें तो 1 होगा, 6 को 2 बार गुना 6 6 36 होएगा। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर कितना जाएगा रूट अंडर जोड़ेंगे तो 37, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया रूट अंडर 37। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं बी सी बराबर, ठीक है, बी का मान कितना है 6 कोमा 4 है, सी का दिया है 7 कोमा माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिखेंगे बी सी बराबर, ठीक है, तो x2 का मान कितना है 7 माइनस x2 का मान 7 है, अब x1 का मान यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 2, और फिर माइनस y1 का मान कितना है
4 का होल स्क्वायर, ठीक है। BC बराबर, इसको घटा लीजिए तो 1 आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 4 2 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर BC बराबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37, 36 1 37। और देखिए AB का मान भी 37 आ गया, BC का भी मान 37 आ गया, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भुजा इनके बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि समद्विबाहु, सम माने बराबर होता है, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु। तो इसका 2 भुजा बराबर है तो क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आता है यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक लिए कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।